नमस्कार, मैं प्रणय पाटने। मैं ये जो बिज़नेस लाया हूँ ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो मैंने इसके पहले बनाया है वो आप देख सकते हो। ये पार्ट 2 है। ये बिज़नेस जो है ये बहुत ट्रेंडिंग बिज़नेस है। इंडिया में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चालू है और ऑलमोस्ट सभी घर में बनने जो जा रहे हैं वो पीओपी के ये जो है ये अल्टरनेट है। तो किसी को स्टार्ट करना है, किसी का अगर इच्छा है नया बिज़नेस में उतरने के लिए, जिसको ये इस चीज़ में ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उनके लिए बहुत अच्छा है। और जिनके लिए मतलब जिनको एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा स्टार्टिंग में, 3 महीने 4 महीने लगेंगे, पर अगर इंटरेस्टेड हो तो इसमें बहुत कमाई हो सकती है। क्योंकि ये बिज़नेस जो है ये बहुत डिमांडिंग बिज़नेस है और कंपटीशन अभी फ़िलहाल बहुत कम है। मुझे जो फ़ोन आए, लोग फ़ोन करते कि हम लोग बहुत विलेज एरिया में रहते हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं, पॉसिबल कैसे होगा ये, हमने तो शायद ये देखा नहीं है, लोगों ने ये देखा नहीं है, कैसे करेंगे। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ जहाँ पे अगर ये चीज़ नहीं है वहाँ पे आपको अगर बिज़नेस आप ये स्टार्ट करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं रहेगा वहाँ पे। तो ये स्टार्ट अगर आप करते हो जहाँ पे मतलब बहुत कम कंपटीशन है, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है और अपने अच्छे हाई प्राइस पे आप इसको रख सकते हो। तो ये जो बिज़नेस है ये पीवीसी पैनल बिज़नेस है। बहुत से लोगों ने अगर पीवीसी पैनल बिज़नेस नहीं सुना होगा, ये ऑल्टरनेट टू पीओपी है। फिर उसके बाद लोग जिप्सम भी करते हैं और भी बहुत सारे हैं जो सीलिंग में यूज़ करते हैं। पर ये जो पीवीसी पैनल है ये बहुत ट्रेंडिंग में क्यों है, क्योंकि ये इसमें जो मतलब फिनिशिंग है ये बहुत सुंदर आती है। क्योंकि पीओपी और या जिप्सम में ये क्या होता है कि हम लोग जब करते हैं तो उसका हमको पेंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिक पेंट ज़्यादा से ज़्यादा वाइट, ऑफ वाइट, या फिर उनको जिनको भी थोड़ा सा कलर ऐड ऑन करना है तो 2-3 कलर ऐड कर सके उसको थोड़ा अच्छा बना सकते हैं। पर पीवीसी पैनल जो शीट्स रहती है उसमें तकरीबन 200 कलर्स आते हैं और कोई भी जो सप्लायर है वो रेगुलर 50 to 60 कलर्स रखता है। उसमें वुडन से लेके फ्लोरल से लेके बहुत सारे कलर्स आते हैं और सेल्फ प्रिंटेड रहते हैं। और इसकी खासियत रहती है पीवीसी पैनल की, ये ज़ीरो मेंटेनेंस है। यानी पीओपी जिप्सम का डिसएडवांटेज क्या है, लॉन्ग टर्म में जिप्सम पीओपी गिरने के चांसेस हैं, फिर से रीपेंट करने के इश्यूज आते हैं उसमें। और उसके बाद क्या होता है कि डल होना चालू हो जाता है, क्रैक्स आना चालू हो जाता है और वाटरप्रूफ नहीं रहते हैं। और अगर अपन कंपेयर करेंगे पीवीसी पैनल के लिए, तो पीवीसी पैनल एक तो फायर रेजिस्टेंस है, मतलब आग लगेंगी उसको पर वो फ्लेमेबल नहीं है। उसके बाद ये रीयूजेबल है, यानी 8 से 10 साल बाद अगर किसी को रीयूज़ करना है वो मटेरियल तो उसका 60-70% भी अगर मटेरियल निकलता है तो वो चीज़ हम लोग दूसरे जगह पे यूज़ कर सकते हैं। और वाटरप्रूफ है, जहाँ पे सीपेजेस है वहाँ पे बहुत डैम्पनेस है। क्योंकि ये हम लोग आजकल इसको वॉल पे भी बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो वॉल पे यूज़ कर रहे हैं, सीलिंग पे यूज़ कर रहे हैं। बाकी की जगह कहाँ पे यूज़ होंगे, जहाँ पे इंडस्ट्रियल शेड्स हैं, जहाँ पे पार्टीशन करना है, बहुत बड़ा हॉल है और उनको हॉल में पार्टीशंस करना है तो हम लोग बोथ साइड पीवीसी पैनलिंग लगा देते हैं। ये जो पीवीसी पैनल है ये थोड़ा सा आप समझिए, अगर वीडियो कोई देख रहा है और इनको अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट है ये चीज़ में स्टार्ट करने की इच्छा है तो ये ज़रूर देखिए, आपको इंटरेस्ट आएगा और बहुत अच्छा कमाई का एक अवसर है इसके पीछे में। क्योंकि मैं 10 साल से कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में हमको बहुत तकलीफ़ हुई थी क्योंकि ये एरिया में लोगों को पता नहीं था, कॉस्टिंग बहुत थी, हम लोग पंजाब दिल्ली से ला रहे थे तो कॉस्टिंग बहुत थी, लेबर मिलना बहुत मुश्किल था। तो ये सब चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं, पर ये हार मत मानिए। एक बार आपको ये सब चीज़ लाइन में आ गई है, मतलब सब चीज़ अगर आपको सेटअप हो गया तो उसके बाद बहुत इजी है ये। आपको ही जाके साइट पे आपको खुद को काम नहीं करना है, आपको कॉन्ट्रैक्टर रखना है अपने अंडर में और पीवीसी पैनल रखना है अपने पास। बस ऑर्डर लेना है और ऑर्डर उसको प्लेस करना है। आपको विदिन 1 और 2 डेज़ के अंदर में आप छोटे से छोटा काम निपटा सकते हो। तो पीवीसी पैनल होता क्या है, पीवीसी पैनल यानी ये पीवीसी जो है वो पीवीसी यानी प्लास्टिक मटेरियल है। प्लास्टिक मटेरियल जैसे जो डोर्स यूज़ होते हैं वैसे टाइप का है, थोड़ा सा हैवी रहता है उसमें। ये रहता है 10 इंच बाय 10 फीट, इसका जो साइज़ रहता है। जनरली पीओपी का क्या साइज़ रहता है, पीओपी की जो शीट रहती है वो 2 बाय 2 की रहती है। ओके, तो ये 10 इंच बाय 10 फीट
पीओपी हम लोग जब लगाते हैं तो स्क्रूइंग करते हैं, उसके बाद जो जॉइंट्स है वो जॉइंट्स हम लोग किस चीज़ से फिल करते हैं, पीओपी के जो पाउडर है उसका जो पेस्ट है उससे हम लोग फिल करते हैं। इसमें हम लोग जब चैनलिंग बनाते हैं, स्टार्टिंग इसकी कैसी करते हैं, इसको सेम फ्रेमिंग जो होती है जो स्टार्टअप करते हैं हम लोग, तो वो पीओपी या जिप्सम की जो जैसी फ्रेमिंग करती है, फ्रेमिंग यानी क्या होती है, जो जीआई का बॉटम और चैनल्स रहते हैं उसको फ्रेमिंग बोलते हैं। स्टार्टिंग में फ्रेमिंग्स उसको करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। जैसे पीओपी वाले सेम डिज़ाइन करते हैं, उसके पहले वो सेम स्ट्रक्चर वैसा हम लोग पीवीसी पैनल में भी हम लोग करते हैं। तो ये सेम ही उसकी प्रोसीजर है, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ जिप्सम या फिर पीओपी के बदले हम लोग पीवीसी यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग पीवीसी भी हम लोग स्क्रूइंग करते हैं। यहाँ पे कहीं स्टिकिंग का मतलब ये कहीं पेस्टिंग वगैरह या कुछ उसमें ये नहीं रहता है अलग से कोई सॉल्यूशंस वगैरह। सिर्फ उसमें आखिरी आखिरी जो बॉर्डर्स रहती है, जो प्रोफाइल्स रहती है, जो बॉर्डर सील करते हैं हम लोग, तो उसकी एल प्रोफाइल आती है, उससे हम लोग क्या करते हैं, जो एजेस वगैरह है, जो बॉर्डर्स वगैरह है, उसको सील करते हैं। तो उसमें सिर्फ वो हम लोग फेविक्विक लगाते हैं। इस वजह से मैंने बताया रीयूजेबल है, क्योंकि ये सब स्क्रूइंग पे होता है। स्क्रूइंग पे होने के कारण क्या होता है कि अगर निकालते वक्त अगर डैमेज भी हो तो हम लोग 30% भी डैमेज अगर पकड़ लिए तो 70% जो है वो रीयूज़ होगा। यानी किसी ने 10,000 का काम किया है तो 70% यानी 7,000 रुपये उसके पास उसके एसेट बन के रहेंगे। सिर्फ उसको आगे जाके जो भी लेबर कॉस्ट है वो पड़ेगा। पर इसमें एडवांटेज वही है कि जब तक ये इसको मतलब निकाला ना जाए तो ये टूटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत मजबूत है पीओपी से और पीवीसी जिप्सम से। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये ड्यूरेबल होगा क्या, कम थिकनेस है। नहीं, ये बहुत अच्छा है और बहुत ट्रेंडिंग में चालू है। ये बढ़िया चीज़ है और इसमें जो पैटर्न्स आते हैं ये हम लोग पीओपी और जिप्सम में मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो मैंने पार्ट 1 में यही कुछ समझाने की कोशिश की पीवीसी पैनलिंग का। तो मेरे जो सब्सक्राइबर है उसमें से भैया रिंकू कुमार है, उन्होंने बहुत बार रिक्वेस्ट की है कि पीवीसी पैनल का पार्ट 2 बनाओ, तो ये मैंने उनके लिए ही पार्ट 2 बनाया है। तो थैंक यू। थोड़े सब्सक्राइबर कम है, जितने भी है उतने भी बहुत लाजवाब है, अच्छे से फॉलोअप करते हैं, मैसेजेस करते हैं, फ़ोन करते हैं। कभी कभी मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, बिज़ी रहता हूँ, पर आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कोई हेल्प होंगी तो फ़ोन कीजिए, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। कोई भी रिलेटेड आपको बिज़नेस से रिलेटेड आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो बिल्कुल पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट्स तो ज़रूर कीजिए। जो मेरा वीडियो देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट होता है कि मैं और वीडियो बनाऊं। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है, सबको हेल्प करना चाहता हूं, क्योंकि मैं एज अ बिजनेसमैन हूं। मैंने खुद सिविल इंजीनियरिंग किया है, तो मैं फील्ड वर्क में बहुत उतरा हूँ, मैं एक्सपीरियंस लिया है। फिर मैंने खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया है। मैंने बिज़नेस में मैं अभी फ़िलहाल जो कर रहा हूँ वो मॉड्यूलर किचन, इंटीरियर कंस्ट्रक्शन, पीवीसी पैनलिंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं साइड बाय साइड करते रहता हूँ। मैं एक बंच ऑफ बिज़नेस लेके बैठा हूँ, जिससे मुझे मतलब कोई भी मार्केट कभी भी स्लैक हो तो मुझे बिज़नेस या फिर मुझे मतलब कोई कस्टमर कम नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए मैं मल्टी प्रोडक्ट्स लेके बैठा हूँ। वही चीज़ मैं ये मेरे चैनल में बताने की कोशिश करता हूँ और वो एक एक पार्ट पे, एक एक प्रोडक्ट पे मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें। तो मैं ज़रूर हर एक टॉपिक पे, मैं जितना मुझे एक्सपीरियंस में हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो ये पार्ट अभी हो गया मेरा। तो मेरा पीवीसी पैनल पे आते हैं। पीवीसी पैनल पे अभी अगर हमने काम ले लिया है तो उसका स्टार्ट कैसे करें या फिर स्टार्ट कैसे करें। बहुत लोगों का मुझे फ़ोन आता है कि हम लोग मटेरियल कहाँ से ले, स्टार्ट कैसे करें, लेबर कहाँ से जमाएं। तो बहुत सिंपल है और थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट भी है। देखिए, जिनके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको स्टार्ट करना है, उनके लिए सबसे पहले बताता हूँ कि आप सबसे पहले तो कीजिए कि आपको पहले पीओपी वाले बंदे ढूंढने हैं। पीओपी वाले बंदे कहीं भी मिल जाएंगे, वो विलेज एरिया है, कोई बड़ा सिटी है तो वहाँ पे तो ईजिली मिल जाएंगे। उनको पूछिए पीवीसी पैनल का आपने कभी काम किया है क्या। काम नहीं किया है तो उनको यूट्यूब में जो पीवीसी पैनल के बहुत सारे वीडियोज़ हैं जहाँ पे असेंबलिंग और इंस्टॉलेशन सिखाया है, ठीक है, वो उनको दिखाइए। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। स्टार्टिंग में अब उनको अगर छोटे से काम से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे 5-8 काम में उनको एक्सपीरियंस आ जाएगा और उनको स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। तो ये आप उनको एक तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर आप ये ऐसे पकड़ो। नहीं है तो आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग देना पड़ेगा, और भी नहीं है आपके कहीं भी आपको नहीं मिल रहा है तो जहाँ से आपको सेकेंड जो मैं पार्ट बताऊँगा जो पीवीसी पैनल लेना है,
तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो। पीवीसी पैनल कहाँ से लें? पीवीसी पैनल लेने के लिए एक तो क्या है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बजट है, जिनके पास अगर लमसम 5 लाख 10 लाख या 15 लाख इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा है, तो वो लोग पंजाब से डायरेक्ट मटेरियल बुला सकते हैं। 1 ट्रक 2 ट्रक ये आ सकता है। पंजाब में आप कैसे ढूंढेंगे? पंजाब में आप अगर आपको ढूंढना है सप्लायर कौन है, तो सिंपल मेथड है, जिनको भी जो भी मुझे फ़ोन करते हैं हमें नहीं मिल रहा है, सिंपल है, गूगल कीजिए। गूगल में आपको टाइप करना है पीवीसी पैनल सप्लायर होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया या फिर पंजाब, तो आपको वो नंबर ऑफ़ लिस्ट आ जाएंगी। इतने नंबर मिलेंगे वहाँ पे, उसमें से आपको फ़िल्टर करना है। आप उनको फ़ोन कीजिए, फ़ोन करने के बाद उनसे रेट लीजिए। ऐसे 5-10 जो भी सप्लायर है उनसे आप उनका रेट लीजिए। जेन्युइन कस्टमर्स, जेन्युइन जो सप्लायर है उनके थोड़े से रिव्यूज़ देखिए। पॉसिबल है इनकेस अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप वहाँ पे जाइए, उनको विज़िट कीजिए और विज़िट करने के बाद अश्योरेंस ले लीजिए कि भैया ये जेन्युइन सप्लायर है और ये सप्लाई कर सकता है करके। और अगर आपके पास इतना अमाउंट नहीं है, बिना अमाउंट के अगर आपको स्टार्ट करना है, उसके लिए भी ये इलाज है। मतलब ये बिना आप ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते। इतना बड़ा स्टार्टअप लेके आप काम चालू करें ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि अगर जिनके पास अगर कोई गांव से है, कोई सिटी से है, तो उनको भी ये गूगल में ही सर्च करना है पीवीसी पैनल सप्लायर नियर बाय। आपके सिटी के जो नियर बाय होगा, हो सकता है वो 50 किलोमीटर दूर हो, 100 किलोमीटर हो, 200 किलोमीटर हो या 300 किलोमीटर दूर हो, तो ये आपको नियरेस्ट में मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि बहुत हो गया तो 200 300 400 किलोमीटर के अंदर में मिलेगा। अभी 200-300 किलोमीटर के अगर दूर है तो आपको क्या है कि अगर आपने कोई काम लिया है तो ये काम कैसे लें? काम ऐसे लेना है आपको, तो सबसे पहले आपने जो कॉन्ट्रैक्टर या लेबर पकड़ा है, जो पीओपी वाला बंदा है, उसको आपने थोड़ा बहुत ट्रेन कर दिया है, आप उसी के साथ कस्टमर के साथ जाइए। ठीक है, कस्टमर को पीवीसी पैनल का समझाइए, फ़ोटोज़ दिखाइए, फ़ोटो से ज़्यादा समझते हैं। ठीक है, पीवीसी पैनल का अगर 10 बाय 10 का अगर किसी की रूम है तो उसमें उनको कैलकुलेशन कैसे करके देना है, जो भी कैलकुलेशन है उसका डबल कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल 10 बाय 10 यानी 100 स्क्वायर फीट होता है, तो आपको 200 स्क्वायर फीट का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अगर 400 स्क्वायर फीट आता है तो 800 स्क्वायर फीट कर दो। तो अभी जैसे 100 स्क्वायर फीट है उसका डबल कर दीजिए। और अभी अगर आप रेट वहाँ पे अगर 80 रुपीज़ स्क्वायर फीट अगर आप उनको चार्ज करते हो तो 80 इंटू 200 कर दीजिए, यानी 16,000 रुपये सब आ गए। लेबर, मटेरियल वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कंप्लीट आ गया। इतना अगर आपने काम कर दिया है, इसके बाद क्या करना है? अपने सप्लायर भी ढूंढ लिया गया, अपने आपसे 200-300 किलोमीटर दूर है, तो आपको नंबर ऑफ़ पैनल्स, वो जो बंदा है पीओपी वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो आपको नंबर ऑफ़ पैनल्स मोटा मोटा निकाल के देगा कि हमको ये मटेरियल कितना लगने का वाला है। जैसे अगर 200 स्क्वायर फीट के लिए है तो वो बताएंगे कि 25 पैनल लगेंगे करके, और उसके साथ एल और यू क्लिप्स आते हैं, वो पीवीसी के रहते हैं, उसके क्लिप्स रहते हैं 10 फीट के, तो वो बताएगा। और उसके साथ जो भी बॉटम चैनल है, जो फ्रेमिंग बनती है, उसका मटेरियल बताएंगे। वो तो लोकल कहीं भी मिल जाएगा आपको। उसका आप पकड़ लीजिए 5 रुपये से 8 रुपये स्क्वायर फीट। अगर आपको कैलकुलेशन निकालना है कि मेरा मोटा मोटा 80 रुपीज़ में मुझे कितना पड़ेगा, तो 8 रुपये पकड़ लीजिए आप, बॉटम चैनल का आपका खर्चा है। 15 से 20 रुपये, 15 रुपये पकड़ लीजिए आपका लेबर का खर्चा, 15 रुपये स्क्वायर फीट। 15 और 8 हो गए 23। पैनल जो है, पैनल आपको क्या पड़ेगा? पैनल आपको पड़ेगा समझ लीजिए एक मोटा मोटा 35 रुपये स्क्वायर फीट। तो आप समझ लीजिए 23 प्लस 2 रुपये आपका ट्रांसपोर्टेशन पकड़, 25 हो गए। 25 और ये अगर 35 पकड़ेंगे तो 60 रुपये स्क्वायर फीट हो गया। और मोटा मोटा खर्चा अगर आपने पकड़ लिया 65 भी अगर आपने पकड़ लिया सब पकड़ के, तो आपको 15 रुपये स्क्वायर फीट बचता है। 15 रुपये स्क्वायर फीट, ये आप सिर्फ 200 रुपये पे, 200 स्क्वायर फीट पे कैलकुलेट कीजिए। ये हो सकता है 1000 स्क्वायर फीट भी आए, 10,000 स्क्वायर फीट भी सामने आए, 20,000 स्क्वायर फीट, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत होती है। एक घर पे मिनिमम 1000 से 1500 स्क्वायर फीट का मिनिमम काम निकलता है। तो वो काम आप कैलकुलेट कीजिए, 15 to 20 रुपीज़ आपको ये स्क्वायर फीट में बचेंगे। तो इशू जो इनके लिए है, जिनका बहुत दूर सप्लायर है, वहाँ से उनको सिर्फ लाने के लिए सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ से उनको 1000, 2000, 3000 रुपये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़े। तो इसलिए मैंने 80 रुपीज़ बताया है, तो आप 85-90 रुपीज़ स्क्वायर फीट आपके
जो एरिया के हिसाब से आप उनको रेट दे सकते हो। इसमें कोई एमआरपी नहीं है। तो 90 रुपीज़ भी दे सकते हो, 100 रुपीज़ भी दे सकते हो। आप अपनी मार्जिन आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कितनी कमानी है करके, क्योंकि मैंने बताया 55, 60 या 65 तक है। ये आपको पड़ेगा, डिपेंड है कि आप मटेरियल कितना सस्ता लाते हो। मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि होलसेल मटेरियल आप परचेज़ कीजिए। बॉटम्स चैनल्स भी है, वो किलो के हिसाब से लीजिए। नहीं किलो के हिसाब के है तो वो जहाँ सस्ता है वहाँ से आप लीजिए। तो ये स्टार्टअप आप कर सकते हो। इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कमाने के लिए। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत डिमांडिंग है। आने वाले 10 साल में ये मार्केट बनने मतलब और बड़ा बनने वाला है, और इसमें कंपटीशन फ़िलहाल कम है। तो मैं बोलता हूँ जिनको स्टार्टअप करना है, जिनके पास फ़िलहाल जॉब नहीं है या जॉब छोड़ के उनको बिज़नेस करने की इच्छा है, तो पहला ये ट्राई करके देखिए। ये है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं ये बोल रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुझे भी टाइम लगा, मुझे भी समझने में टाइम लगा, पर इसमें बहुत प्रॉफिटेबल है। इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि ये आपको घर नहीं बैठने देगा, हमेशा काम देगा। एक काम से दूसरा काम, दूसरे काम से तीसरे काम। और इसके बाद आपको खुद के प्रमोशन अच्छे से करना है। जो भी साइट है, साइट पे व्हाट्सएप पे रखो। गूगल का अगर आपका पेज है, गूगल का यानी जो गूगल माई बिज़नेस का है, उस पर आप अपडेट रखो। फेसबुक पे अपडेट रखो। आपको बिज़नेस से बिज़नेस मिलने वाला है। तो जिनको भी ये बिज़नेस स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कीजिए। कोई हेल्प है मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हेल्प के लिए मैं कभी भी आपके लिए तैयार हूँ। तो कोई भी इसके बाद भी अगर कोई आपको अगर क्यूरीज होंगे तो मुझे पूछिए, सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू।